हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो 9th चैप्टर है वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, इस चैप्टर में से जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन जो है 4 और 6 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है दोस्तों। और देखिए कि इन क्वेश्चन के आंसर जो है किस प्रकार लिखने हैं और ये जो क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। इस क्वेश्चन में जो है दो बातें पूछी गई है। पहला ये कि वैश्वीकरण भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है और दूसरा ये कि मतलब भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। तो दोनों बातें जो है इसमें लिखने हैं हेडिंग बनाकर, ठीक है। दोनों बातों के बारे में लिखने हैं हेडिंग बनाकर, दोनों का आंसर लिखना है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आज की वीडियो का, वो है वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान रहा है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहा है वैश्वीकरण को लाने में, ठीक है दोस्तों। तो दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर 6 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए कि वैश्वीकरण जो है भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि वैश्वीकरण कैसे प्रभावित कर रहा है और दूसरा क्या था कि वैश्वीकरण को भारत कैसे प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो हेडिंग बनाना है पहला, वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा है। पहला पॉइंट देखिए, वैश्वीकरण के कारण भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में जैसे व्यापार, निवेश पर आयात बाधाएं, व्यापार और निवेश करने में पहले क्या थी, बाधाएं लगती थी, ठीक है। तो इन बाधाओं को क्या किया है, भारत ने हटा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहाँ पर क्या किया, निवेश किया है। बाधाएं हटाने से क्या हुआ है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां वो भारत में आकर स्थापित हुई हैं, जिसके कारण क्या हुआ है, भारत का विकास हुआ है और भारत में रोजगार में वृद्धि हुई है भारत में, ठीक। उसके बाद दूसरा देखिए, उनको कई प्रकार की सुविधाएं दी गई ताकि विदेशी निवेश में वृद्धि हो सके। विदेशी निवेश में विदेशी कंपनियां जो है भारत में आकर क्या कर सके, अपनी कंपनी लगा सके और विदेशी पूंजी में वृद्धि हो, ठीक है, और विदेशी निवेश में वृद्धि हो भारत में। तो क्या किया है, भारत ने जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लगाने के लिए काफ़ी तरह की सुविधाएं भी दी है, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा जो वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव पड़ा है, वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं के लिए बाजार में वस्तुओं को पसंद नापसंद करने का दायरा बढ़ा है। वैश्वीकरण से क्या हुआ है, उपभोक्ता जो है, खरीदार जो है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे जो है रेस्टोरेंट, बहुत सारी दुकानें आ गई, जिसके कारण क्या हुआ, पसंद नापसंद में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब उपभोक्ता जो है अपने अपने मतलब पसंद नापसंद कर सकता है, बार्गेनिंग भी कर सकता है। उनके पास जो है कई सारे ऑप्शन है, ठीक है, कहीं से भी वो सामान खरीद सकता है। उनको उच्च कोटि की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्राप्त होने लगी, उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं भी प्राप्त होने लगी। तो ये क्या है, मतलब वैश्वीकरण का प्रभाव है भारत पर, ठीक है। इसके बाद देखिए, अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन आने के कारण जीवन स्तर में सुधार हुआ है और ये क्या है, वैश्वीकरण का ही भारत पर प्रभाव है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा हेडिंग बनाना है। पहले क्वेश्चन में जो दो बातें पूछी गई थी कि पहला कि मतलब वैश्वीकरण भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। तो दूसरा हेडिंग ये बनाना है, भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। पहला पॉइंट देखिए, भारत ने वैश्वीकरण के अंतर्गत उदारीकरण की नीति अपनाकर स्वतंत्रता के पश्चात आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। आयात पर, ठीक है, आयात यानी जो हम सामान मंगवाते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगे हुए थे कि बाहर का सामान जो है यहाँ नहीं आएगा, हम जो है अपना जो मैन्युफैक्चर है खुद ही करेंगे, कुछ भी हो खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो प्रतिबंध लगा हुआ था। तो वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, भारत ने जो है ये जो प्रतिबंध हटा दिए, ठीक है, और उदारीकरण की, व्यापार करने के लिए उदार नीति अपनाए, आसान नीति अपनाए ताकि आसान तरीके से क्या किया जाए, मतलब व्यापार किया जा सके दो देशों के बीच में या अन्य देशों के साथ, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई, जैसे विशेष आर्थिक जोन, SEZ, इसका फुल फॉर्म भी आता है, ठीक है। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, परंतु इसके साथ भारत की नीति यह भी है कि वैश्वीकरण का लाभ सबको, चाहे छोटे उद्योगपति हो या बड़े उद्योगपति हो या छोटे वर्ग हो, निम्न वर्ग हो या बड़े वर्ग हो, सबको जो है इसका फ़ायदा हो सके। भारत ने जो है इसका भी ध्यान रखा है, ठीक है। तो भारत ने जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या किया है, मतलब SEZ को अपनाया, विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्थापित किया। इसका फुल फॉर्म आता है 1 नंबर में, इसको याद रखें, ठीक।
इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, इसके अंतर्गत विकासशील देशों का शोषण या हानि ना हो। विकासशील देश जो है उसका शोषण ना हो या हानि ना हो। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व देना भारत की नीति है। विश्व स्तर पर जो है भारत ने जो है हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि वैश्वीकरण के कारण जो है विकासशील देशों का शोषण ना हो, बल्कि उनको भी जो है वैश्वीकरण का लाभ हो। ठीक है, और ये सब बातें जो है विश्व स्तर पर उठाई भारत ने। इसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, समय समय पर विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने आवाज़ उठाकर वैश्वीकरण के अंतर्गत गतिविधियों को प्रभावित किया। ठीक है, विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने आवाज़ भी उठाई, ताकि वैश्वीकरण का जो है बुरा प्रभाव उन पर ना पड़े या वैश्वीकरण के कारण जो है उनका शोषण ना हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा वो था कि प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो उसमें देखिए आपको क्या लिखना है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप आदि के नवीनतम आविष्कारों के परिणाम स्वरूप विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही में वृद्धि हुई है, जिससे वैश्वीकरण को अस्तित्व में आने में सहायता मिली है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये बनाना है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहा है। तो आपको जो है पहला पॉइंट ये बनाना है कि प्रौद्योगिकी के कारण जो है नवीनतम आविष्कार हुए हैं, टेक्नोलॉजी आए जिसके कारण वैश्वीकरण को आने में सहायता मिली है। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, प्रौद्योगिकी की सहायता से आज खाद्य पदार्थ भी एक देश से दूसरे देश में आसानी से भेजे जा सकते हैं। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं के विस्तार से वस्तुओं और पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हुई है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है किसी भी वस्तु का। ठीक है, इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं के विस्तार से इनके आने से क्या हुआ, वस्तु और पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हुई है। तो ये जो है टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ है, वैश्वीकरण पर प्रभाव हुआ है, वैश्वीकरण में योगदान रहा है टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा वैश्वीकरण को लाने में। ओके, इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, अब राज्यों में आधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है जिसकी सहायता से राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। इस सूचना के दम पर राज्य कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। अब जो है राज्य के पास यानी सरकार के पास जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से क्या कर सकती है, हर एक नागरिक के बारे में जानकारी जुटा सकता है और कारगर ढंग से कार्य कर सकता है। ठीक है दोस्तों, सभी सरकार जो है कारगर ढंग से कार्य कर सकते हैं, देश की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये जो है वैश्वीकरण का ही प्रभाव हुआ है, टेक्नोलॉजी का ही प्रभाव है और टेक्नोलॉजी के कारण ही जो है वैश्वीकरण को आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है टेक्नोलॉजी ने वैश्वीकरण को लाने में। ओके, तो ये जो है टेक्नोलॉजी का योगदान है वैश्वीकरण को लाने में, या वैश्वीकरण में टेक्नोलॉजी का योगदान है। ये अगर क्वेश्चन आए कि वैश्वीकरण में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, तो आपको जो है ये सब पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।